हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन देखने वाले हैं। ये सितंबर का थर्ड पार्ट है जो मैं अपलोड करती हूँ, उसका थर्ड पार्ट है ये, नॉट फ्रॉम दी अदर फैकल्टीज। हिंदी मीडियम का सेशन है, आप ये देख पा रहे हैं। सितंबर 2022 की बात हम कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन कंफर्टेबल लग रहा है देखिए, नहीं लग रहा है, इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट वेयर आई एम गोइंग टू कन्वर्स विद यू कंप्लीटली इन इंग्लिश। अब ये हिंदी के सेशन में हम करंट अफेयर्स जो पढ़ने वाले हैं, ढेर सारे पॉइंट्स में लाती हूँ, जितने भी लाती हूँ एक्चुअल में ये समझिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए शायद ढूंढने में और सेलेक्ट करने में मुझे टाइम लगता है। तो मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद ज़रूर करती हूँ। शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोज़ के जो हम लोग अपलोड करते हैं। अब जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पे देखिए क्या आ रहा है। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं अपने पूरे वीडियो को। तो अवार्ड्स एंड प्राइजेस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 52वें नंबर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंपॉर्टेंट होता है, आप सब जानते हैं। आशा पारेख को मिला 2020 का, प्लीज बात समझिए, क्योंकि अवार्ड्स में पास्ट ईयर के मिलते रहते हैं, ये आप जानते हैं। तो 2020 का आशा पारेख को अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड। 31वें नंबर का व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन देती है, आप जानते हैं। आपसे जब सरस्वती सम्मान की बात की जाती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में दी हुई 22 भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, लेकिन ये व्यास सम्मान है, ये हिंदी में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन देती है, हम कह रहे हैं महाबली प्ले के लिए डॉक्टर असगर वजाहत को, डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार नाम डॉक्टर असगर वजाहती आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये मिला, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर क्या है? महाबली, जो एक प्ले है इनका लिखा हुआ, उसके लिए इन्हें 31वें नंबर वाला व्यास सम्मान हिंदी भाषा में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2022वें साल का गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, एक्चुअल में ये अगर आप नीचे पढ़ पाए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो बिल गेट्स फाउंडेशन, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये जो गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड देती है। तो हम कह रहे हैं 2022 वाला ये दिया गया राधिका बत्रा इंडिया की, ज़ाहरा जोया अफगानिस्तान की, वेनेसा निखेट युगांडा की, उर्सुला वॉन डेर लियन ये EU यूरोपियन यूनियन की चीफ, इनको दिया गया ये गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। अब आप देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पेज पे लगभग 4 से 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। 10 अगर पेज हुए, 9 अगर पेज हुए तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करिए और सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप जितना भी टाइम मेरे साथ लगाएंगे, कोई बातचीत नहीं है हमारे बीच में, सीधा मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूं ताकि आप जितना भी टाइम मेरे साथ लगाएंगे सब सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस की बात करने लगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस में देखिए, इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल अनवेल्ड एट स्मृति वन भुज, गुजरात की बात हो रही है। तो गुजरात में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आपको याद होंगे, 2001 वाला बहुत बड़ा वाला जिससे बहुत ज़्यादा जानो माल का नुकसान हुआ। तो हम कह रहे हैं ज़रा ये सोचिए कि कोई मेमोरियल बनाया गया किस चीज़ के लिए, अर्थक्वेक के लिए कोई मेमोरियल बनाया गया, तो स्मृति वन है, भुज गुजरात में इसे बनाया गया है। ये इंडिया का पहला अर्थक्वेक, भूकंप जिसे हिंदी में कहते हैं, मेमोरियल अनवेल किया गया है। तो ये कहाँ पर, ये ज़रूर याद रखिएगा। रिलायंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, हजीरा गुजरात में, ये भी गुजरात की बात हो रही है। रिलायंस एक लार्जेस्ट इंडिया का कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो बना रहा है। ये इंडिया का पहला
और लार्जेस्ट होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजीरा गुजरात में हम कह रहे हैं इंडिया का पहला लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो लाया जा रहा है। हर हाल में याद रखिए कौन बना रहा है, रिलायंस बना रहा है, ये आपको क्वेश्चन हर हाल में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। दोबारा सुनिए, इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैसिलिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने आपको कहा था ऊपर कौन बना रहा है, रिलायंस बना रहा है, यहाँ पर म्यूनोथ इंडस्ट्रीज है जो इस लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्रिएट कर रही है। मतलब ये इंडिया का पहला ऐसा यूनिट, ऐसा फैसिलिटी बना रहा है। कौन बना रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज है वो म्यूनोथ इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन अ डील विद, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन अ डील विद NSIL, HAL एंड L&T टू बिल्ड 5 PSLV रॉकेट्स। NSIL जब मैं कहती हूँ तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का कमर्शियल आर्म है ये। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो तीसरा है वो लार्सन एंड टूब्रो है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स जो है वो बनाने वाले हैं। इसीलिए सोचिए कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो आपसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके नाम पूछ लिए जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, तो याद रखिएगा पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज पे आ जाते हैं। कैटेगरी अब हमारी, टॉपिक हमारा स्टेट न्यूज स्टार्ट होता है यहाँ से। तो स्टेट टू अट्रैक्ट मैक्स इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इन, अब एक्चुअल में ना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि किस स्टेट में, जैसे अगर हम कह दें कि आंध्र प्रदेश ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट किया, यही आपको बताया जा रहा है कि स्टेट कौन सी जिसने अट्रैक्ट किया मैक्सिमम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट 7 months ऑफ 2022। आप अगर 2022 तक अंदाज़ा लगाने लगे, गिनने लगे, आप इन्वेस्टमेंट चेक करने लगे, तो आप देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 7 महीने का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने काउंट करना, कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि अभी आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ईयर खत्म होते होते हो सकता है कोई और स्टेट बन जाए, बट अभी तक ये कंट्रीब्यूशन यही है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट है, तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया जा रहा है तेलंगाना में। स्टेट याद रखिएगा, क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जानती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन अगर एग्जाम में नंबर दे दें और सीधे सीधे पॉइंट पे मिल जाए तो मुझे लगता है आपको ज़रूर याद करना चाहिए, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप अभी तक कर चुके हो। लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो विद्या गुरु का, ज़रूर कर लो, क्योंकि अगर SSC का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लाइव क्लास भी देते हैं, वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं आप विद्या गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, मतलब हम बुक्स भी देते हैं, वो आपके घर पर, आपके एड्रेस पर पहुंचाया जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस, डिजिटल एड्रेसेस इंदौर बन गया है। अब आपको लगेगा कि सारे के सारे एड्रेसेस जो हैं वो डिजिटाइज कर दिए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही किया है, तो थोड़ा अलग है ना। अब ये किसी के लिए करना बहुत मुश्किल है, किसी स्टेट के लिए, और उन्होंने वही किया है। इंदौर ने पहली स्मार्ट सिटी अपने आप को बोलना शुरू कर दिया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने जो सारे एड्रेसेस हैं ना वो डिजिटाइज कर दिए हैं, उनको डिजिटल बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तमिलनाडु का 17वां 17th बर्ड सेंचुरी नंजारायण टैंक, नंजारायण टैंक जो है वो तमिलनाडु का 17वां बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इंडिया का बेस्ट जू इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। रिपीट करते हैं, ध्यान से नाम सुनिए।
देखिए कोई चीज को बेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है सिर्फ व्यास सम्मान याद करके या दादा साहब फाल्के जो आपको सुनने में थोड़ा प्लेजेंट लगेगा उतने से काम नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जहाँ म्यू नॉर्थ इंडस्ट्रीज था, जहाँ रिलायंस था, वो सब चीज़ें याद करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश की जब हमने बात की, हमने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाया 7 मंथ्स में। तो सब क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इंडिया का बेस्ट जू इज इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ये आपको याद करना है पूरा पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा, जगह या नाम पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का बेस्ट जू, तो आप बताएंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन फोकस, इंडिया इज ऑफिशियल एंट्री एट 95th ऑस्कर्स। छेलो छो गुजराती, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो छेलो स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय, तो छेलो छो, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि गुजराती में छेलो छो जो है उसे 95 नंबर के लिए जो ऑस्कर्स अकेडमी अवार्ड्स मिलने वाले हैं, इंडिया की वो ऑस्कर एंट्री बन गई है ये वाली मूवी इंडिया की तरफ से। तो आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर जो है शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर स्वाति पीरामल इंडस्ट्रीज वाली। फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर स्वाति पीरामल जो है इन्हें दे दिया गया, पीरामल इंडस्ट्रीज वाली स्वाति पीरामल। तो मैंने क्या कहा, शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर, ये फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड है जो इनको दिया गया। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो होने वाला है इंदौर में 9 जनवरी 2023 को जो होता है, हम कह रहे हैं वो इंदौर में होने वाला है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप थोड़ा पहले से इनके बारे में जानते हैं कि आप की एनआरआईज की बात होने लगी। हाँ, हम कह रहे हैं वही प्रवासी भारतीय दिवस, बिल्कुल महात्मा गांधी से भी रिलेट कर लीजिए। 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में अब जो होगा 9 जनवरी को होगा, इंदौर में होगा। पीएम शेख हसीना बांग्लादेश वाली, पीएम मोदी अनवेल कर रहे हैं 1320 मेगावाट का मैत्री दोनों देशों में थर्मल पावर प्लांट। ये नाम था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, याद कराने के लिए कि मित्रता किसमें, मैत्री किसमें। थर्मल पावर प्लांट जो है रामपाल बांग्लादेश में, इसको अनवेल किया, इनॉग्रेट समझ लीजिए किया। रूपसा रेल ब्रिज को भी अनवेल किया गया। याद रखिए, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ जो हम कुछ नया करने लगते हैं वो भी तो इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी एग्जाम में आता है। हेडिंग क्या था, इंडिया इन फोकस। तो इंडिया बाहर कहाँ क्या क्या कर पा रहा है वो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट टॉपिक में। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सितंबर का लास्ट वीडियो है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के अंदर हम वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को जो ऑब्जर्व किया जाता है वो पढ़ेंगे, जिसमें थीम थोड़ा अलग है, 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर, 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर, ये इसका थीम है। किसका, वर्ल्ड राइनो डे का। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। रीथिंकिंग टूरिज्म इसका थीम। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, अब मैं बोलूं कि इस बार 10 सितंबर को था तो हर बार 10 सितंबर को नहीं होता है। सितंबर का सेकंड सैटरडे जो होता है, सितंबर का जो सेकंड सैटरडे होता है वो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की तरह मनाया जाता है। लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड जो है ये इसका थीम। इंजीनियर्स डे जो हम जानते हैं, एम विश्वेश्वरैया जी सर एम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी जो कि 15 सितंबर को है, उनको याद करते करते हम इंजीनियर्स डे इंडिया मनाते हैं, इंजीनियर्स डे इंडिया में मनाते हैं। तो एम विश्वेश्वरैया को भी याद रखिए, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। अब बच्चे वो जो बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर हम पहली इंफॉर्मेशन जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सिस बैंक, बहुत बड़ा है, आप जानते हैं। आप ये भी मानते होंगे कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो आप बहुत बातें सुनते हैं, एक्सिस बैंक बहुत बड़ा है। तो एक्सिस बैंक जो है उसके साथ सैमसंग ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाला, ठीक है।
मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है डेबिट कार्ड का, ये बड़ी बात है, जरा देखिए और दिमाग लगाइए। एक जनरल बात आपसे पूछ ली जाए कि डेबिट कार्ड में मैक्सिमम शेयर किस बैंक का है, तो आप जवाब एसबीआई दे दीजिएगा। अगर क्रेडिट कार्ड पूछ लिया जाए मैक्सिमम मार्केट शेयर क्रेडिट कार्ड, तो एचडीएफसी बैंक। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूरे आने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, 0.5% का हाइक कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, फिर दोबारा से देखिए 5.9% हो गया, रेपो रेट 5.9 हो गया है। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.65%, 6.15 जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। एक्चुअल में हम जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात करते हैं तो हम अगर कोई भी रेट बढ़ जाए तो वो रेट का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो हमने क्या कहा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, रेपो को 5.9% हो गया है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए जरा बुक्स एंड ऑथर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से सारे बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, मलिका साराभाई, ये रही, आपको इनको देख के पता चल रहा होगा, कोरियोग्राफर वाली या एक्टर वाली डांसर वाली फीलिंग उनको देख के ही आ जाएगी। तो मलिका साराभाई, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी किताब द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी। किसने कंट्रीब्यूट किया है, किसने लिखा है इसको, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिया स्टोरी बिमल जलान, इंडिया स्टोरी बिमल जलान की किताब अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर जी ने लिखी है। आप ये समझ लीजिए बायोग्राफी ऑफ अंबेडकर, BR अंबेडकर। तो हम ये कह रहे हैं कि अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर की लिखी हुई किताब। प्लीज याद रखिए, सारी की सारी किताबें वो हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं, चाहे वो योगेंद्र सिंह यादव ने हीरो ऑफ टाइगर हिल लिखी हो, बिमल जलान ने इंडिया स्टोरी, या अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर वाली। सब याद करिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे रैप अप कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं समझ आया आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।